तो सी बकथॉर्न को सब ऐसा 200 से ज्यादा न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स रहते हैं इसमें। इसकी वजह से आज इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और ये ऐसा नहीं कि ये अभी से, मतलब ये अभी पता चला है और अभी से ले रहे हैं, इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। तो पहले से इसकी यूजफुल कहाँ कहाँ पे होता था ये सबको पता था, लेकिन उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ये हमें आज रिसर्च के बाद पता चला है। तो सी बकथॉर्न को कहा जाता है नेचुरल विटामिन ट्रेजर हाउस। मतलब ये नेचुरल विटामिन और इतने सारे उसमें गुणकारी विटामिन है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। और उसको कहा जाता है सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर। मतलब ये न्यूट्रिशन में डेली इनटेक में ये कितना जरूरी है, इसके नाम से ही ये पता चलता है। ये एक तो एक वर्सेटाइल प्रॉपर्टीज है इसकी वजह से, और इसके जो केमिकल कंपोजिशन है, मतलब जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, इसकी वजह से ये बहुत अलग बन जाता है। और ये प्लांट बेस्ड ऐसा एक सोर्स है ओमेगा फैटी एसिड्स का। तो मैं उसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगी। ये डेली डाइट में रखते हैं लोग, जहाँ पे ये उत्पादित होता है वहां पे वो डेली डाइट में रहता है। तो सी बकथॉर्न ऐसा दिखता है ये पौधा। ये उसके बेरीज हैं, आप देख रहे हैं, बहुत से लोगों ने देखा होगा, लेकिन ये बेरीज है जिसमें इसेंशियल ऑयल रहता है। और ये बेरीज, ये जो आता है पौधा ज्यादा से ज्यादा हिमालयन रेंज में आता है। और इसकी जड़ें अगर आप देखते हो तो 200 फीट अंदर तक जाती है इसकी जड़ें। मतलब ये इकोनॉमिकल भी उतना ही बेनिफिशियल है, हेल्थ में भी उतना ही बेनिफिशियल है। तो ऐसा दिखता है सी बकथॉर्न। तो सी बकथॉर्न का मैंने कहा कि हिस्ट्री में, जैसे कि 8th सेंचुरी में एक टिबेटन मेडिकल क्लासिक की बुक है, उसका सोमरत्स नाम है, उसमें ये इसकी प्रॉपर्टीज बताई गई है। और हिस्ट्री में ये तब से जाना जाता है। इसका जो उपयोग है, जो ट्रेडिशनली होता है, वो डाइजेशन के ऊपर है, पेट की जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर, और हार्ट के लिए अच्छा है, लीवर के लिए अच्छा है, और स्किन के लिए अच्छा है। ये बातें जानकारी उनको पहले से थी, इसलिए वो तब से यूज होता आ रहा है। और ये जैसे जैसे मैंने कहा कि सी बकथॉर्न का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए मैंने कहा कि इसकी जो जड़ें हैं वो 200 फीट अंदर जाती है। इसका मतलब ये लैंडस्केपिंग से बचाता है, जो हिमालयन में या फिर पर्वत रेंजेस में ही आता है, तो ये लैंडस्केपिंग बचाता है। और ऐसी जड़ें इसकी मजबूत होने के कारण ये कोई भी टेम्परेचर हो और कैसा भी तूफान हो उसमें ये वो डटा खड़ा रहता है। तो ये सी बकथॉर्न का इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ये है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी ये बहुत फायदा देता है, क्योंकि सी बकथॉर्न हमारे इंडिया में पाया जाता है, तो इंडिया की इकोनॉमी उससे ज्यादा बढ़ रही है आजकल। क्योंकि अभी उसके ऊपर रिसर्च बहुत सारे हो रहे हैं। ट्रेडिशनली वो लोग यूज करते ही थे, लेकिन अभी रिसर्च के बाद वह उसका जो डिमांड है बहुत बड़ा है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा इंडिया का वो भी बहुत अच्छे से हो रहा है इसकी वजह से। तो इसके लिए इंटरनेशनल सी बकथॉर्न एसोसिएशन, ये संस्था डेवलप की गई 1999 में बाई चाइना, कनाडा और अदर जो कंट्रीज है, रशिया, जर्मनी, ये सारी कंट्रीज ने मिलकर ये एसोसिएशन ऑर्गेनाइज की, जिससे ये प्रोटेक्शन करते हैं। और ये सी बकथॉर्न के जो गुणधर्म है, जो लोगों की तरफ वो कैसे जाए, उसके ऊपर ये काम करते हैं। तो सी बकथॉर्न मैंने कहा कि हमारे इंडिया में भी, एशिया में, यूरोप में, नॉर्थ साउथ अमेरिका में भी पाया जाता है। रशिया में ऐसा है कि जब एस्ट्रोनॉट्स 1960s के एरा में एस्ट्रोनॉट्स जब जाते थे, ज्यादा से ज्यादा ऐसा लगता था ना कि एस्ट्रोनॉट्स को भेजना चाहिए बाहर का, हमें देखना चाहिए, तो वहां पे एस्ट्रोनॉट्स को इन लोगों ने एक एनर्जी बूस्टर करके, रशियन लोगों ने, तो सी बकथॉर्न का एक फूड सप्लीमेंट उनके साथ दिया था, ताकि उनकी एनर्जी बरकरार रहे स्पेस में भी अगर वो जाते हैं। तो रशिया में भी वो पहले से यूज होता आ रहा है, मतलब 1960 1950 वहां तब से ये यूज होता आ रहा है। और सी बकथॉर्न अभी तो सबको पता है कि एक तो हार्ट के लिए अच्छा है, सिर्फ यही एक बात सबको पता है, और उसकी वजह से बहुत सारे इस्तेमाल होता है। लेकिन हार्ट के साथ ये बाकी चीजें भी कैसे हमें उपयोग देगा मैं बताऊंगी आज। तो सी बकथॉर्न का मेन ये आप 3 पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट है, रिच सोर्स ऑफ ओमेगा फैटी एसिड से 3679। 7 जो होता है ओमेगा फैटी एसिड वो बहुत ही रेयर है, और प्लांट बेस में सिर्फ सी बकथॉर्न ही ऐसा है जहां पे ये मिलता है। तो ओमेगा फैटी एसिड्स हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हार्ट की हेल्थ हमें अच्छी रखनी है, अगर अभी आपको हार्ट डिसीज नहीं है,
लेकिन आगे जाके आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल से या फिर कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है लोगों के अंदर, बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है। तो इन केसेस में ओमेगा फैटी एसिड्स हमें कितनी जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। और ओमेगा फैटी एसिड्स का बस हार्ट के लिए ही जरूरी नहीं, बाकी ओवरऑल कंडीशंस पे भी बहुत जरूरी है। और ये इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर है। हमारे जो सेना के जवान हैं उनको इसका जूस दिया जाता है, क्योंकि ये इंस्टेंट एनर्जी देता है। इसकी वजह से उनके डेली लाइफ में इसको इंक्लूड किया गया है। मेन उसका जो न्यूट्रास्यूटिकल्स में आता है, तो विटामिन और मिनरल्स की बात तो होनी चाहिए, क्योंकि विटामिन और मिनरल्स जो हमें रोज खाने में नहीं मिलती, अगर हम भी खा भी रहे हैं तो अडल्ट्रेशन की वजह से, या फिर कुछ पोषक आहार हमें नहीं मिलता, जो भी खा रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड्स होता है, या फिर पोषण उतना अच्छे से नहीं होता, तो उसकी वजह से हमें ये न्यूट्रास्यूटिकल्स हमारे डाइट में शामिल करने चाहिए रोज के रोज। अगर ये बेरीज है, ये खट्टा है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में है। हम विटामिन सी के लिए ऑरेंजेस खाते हैं, राइट, आंवला खाते हैं, ऑरेंजेस खाते हैं, उससे भी ज्यादा विटामिन सी इसमें है। मैंने कंपैरिजन भी दिया है अभी आपके ऊपर, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। तो विटामिन सी की मात्रा हमें क्यों जरूरी है, अभी कोविड के बाद सबको पता चला है। कोविड में हम जब भी जाते थे तो एक विटामिन सी की टैबलेट हर एक डॉक्टर हमें देते थे, क्योंकि विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सेल्स डीजनरेट हुई है उसको रीजनरेशन के लिए विटामिन सी इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन सी की इंपॉर्टेंस उससे ज्यादा बढ़ी है, उसके बाद तो बढ़ी है, लेकिन पहले से भी विटामिन सी की जरूरत बहुत होती है, क्योंकि डेली हम आंवला नहीं खाते, ऑरेंजेस नहीं खाते, और उससे ज्यादा अगर हमें विटामिन सी मिल रहा है एक चीज से, तो हमें डेली उसको इंक्लूड करना चाहिए। और साथ ही में उसमें इसमें विटामिन ए भी है। विटामिन ए सबको पता है वो, कि वो आंखों के लिए कितना जरूरी है। आजकल आंखों की बीमारियां छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत जल्दी से दिखाई दे रही है। आंखों की डिजनरेशन है, या फिर विजन लॉस है, ब्लड विजन है, बहुत लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो विटामिन ए उस चीज में हेल्प करता है। लोग अब तक आपने सुना होगा कि गाजर खाओ, अगर आंखों की समस्या है तो गाजर खाओ, लेकिन गाजर से भी ज्यादा विटामिन ए हमें सी बकथॉर्न में दिखेगा। और साथ ही में उसका जो इसेंशियल फैटी एसिड्स है वो आंखों के लिए भी अच्छा काम करते हैं। तो साथ ही में हमें दो उसके फायदे मिलते हैं विटामिन ए के साथ। विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई सबको पता है कि स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल है। लोग एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, या फिर कोई भी इनफर्टिलिटी के केस हो, या फिर स्किन रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो, तो विटामिन ई लोग बाहर से भी अप्लाई करते हैं, राइट। तो बाहर से अगर अप्लाई करते हो और आप इंटरनली विटामिन ई नेचुरल सोर्स लेते हो, तो उसका एब्सॉर्प्शन बहुत अच्छा मिलता है। तो विटामिन ई की वजह से ये बहुत सारे स्किन डिसीजेस पे बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। मैंने मेरे प्रैक्टिस में देखा है, मतलब मैं भी प्रिस्क्राइब करती हूँ, आप में से भी बहुत सारे लोग प्रैक्टिस में ये यूज करते होंगे कि स्किन डिसीजेस आ रहा है, तो आपने सी बकथॉर्न दिया और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छे से मिल जाता है। साथ ही में विटामिन B6, B1, B12 भी इसमें है। तो ये तो सारी चीजें जरूरी है, क्योंकि हमारे नर्व्स के ऊपर, मसल्स के ऊपर ये विटामिन बहुत जरूरी रहते हैं। साथ ही मिनरल्स हमें यूजफुल होते हैं हमारे टिश्यूज अच्छे से बनने के लिए। आयुर्वेद में कहा है शीर्यते तत् शरीरम, मतलब रोज ये शरीर की झीज होती रहती है, हमारा डीजनरेशन होता है, नए पुराने पेशीज मर जाते हैं, नए पेशीज जिंदा होते हैं। अगर ये प्रोसेस अच्छे से नहीं होती है, सिर्फ पेशी मर जाने की प्रोसेस करने लगती है, तो एजिंग बहुत जल्दी होता है। तो नए टिश्यूज तैयार होना कितना इंपॉर्टेंट है, वो हमें मिनरल्स की वजह से मिलता है, जिससे इसमें फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये मिनरल्स है इसकी वजह से। कार्बोहाइड्रेट्स है, कैरोटिनॉइड्स है, जो आंखों के लिए बहुत अच्छा है। फिनोलिक कंपाउंड जो है वो हमारे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ओमेगा फैटी एसिड्स भी इन्फ्लेमेशन है कहीं पे, या फिर एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। बाकी इसमें मैंने लिस्ट दी है, इसमें क्या क्या है एंटीऑक्सीडेंट, ये कैसा काम करता है, और जो जो इसमें है, फॉलिक एसिड भी है। तो ये शरीर का न्यूट्रिशन के साथ में प्रोटेक्शन भी करता है। तो इम्यूनिटी सिस्टम ये कैसे स्ट्रेंथन करता है, जो फ्लेवोनॉइड्स है इसके अंदर, उसकी वजह से इम्यूनिटी बढ़ती है। क्योंकि अगर सूजन है शरीर के अंदर, कहीं पे भी इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आपको हार्ट डिसीज में मिलती है, अर्थराइटिस में मिलती है, कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन कंडीशन होती है, तो इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है। कैंसर के पेशेंट में भी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो एक तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, प्लस विटामिन सी इसके अंदर है।
इसकी वजह से ये इम्यूनिटी बूस्टर जैसा काम करता है। जिनमें हर बार कोल्ड, फीवर, बुखार बच्चों में रहता है, उनमें भी ये इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने में बहुत अच्छा मदद करता है। मतलब ये एक स्ट्रेंथनिंग करता है इम्यूनिटी को, हमारी रोग प्रतिकार शक्ति को। रोग प्रतिकार, और जो भी हमें डिसीज होने वाला है उसको ये रेजिस्ट करता है, डिसीज होने नहीं देता। साथ ही में इम्यूनिटी सिस्टम हमें जरूरी है पूरा हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो उसका रीजनरेशन के लिए। अगर हीलिंग करना है, डाइजेस्टिव ट्रैक में कुछ भी डिसीज है, इन्फ्लामेशन है, हीलिंग करना है, तो इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहना बहुत जरूरी है। तो उसमें ये काम करता है अच्छे से। दूसरी बात, अभी मैंने विटामिन ई के बारे में बताया आपको, जो स्किन के बारे में बात करेगा, लेकिन इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स है उसकी वजह से ये एंटी एजिंग काम करता है। विटामिन सी आपने देखा होगा, हम आंवले को वयस्था कहते हैं आयुर्वेद में। आंवला से भी ज्यादा विटामिन सी इसमें है। तो ये स्किन प्रोडक्ट्स में आजकल बहुत यूज होता रहा है। मतलब लोग इंटरनली लेने से ज्यादा वो स्किन प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, बाहर से लगा लेते हैं, बर्न्स हुआ तो उसका क्रीम लगा लिया या फिर ऑयल लगा लिया, ऐसी चीजें करते हैं। लेकिन आप इंटरनली लेते हो तो हीलिंग वो अंदर से होता है। तो मैंने कुछ डिसीजेस की लिस्ट दी है जिसमें ये काम करता है। सोराइसिस में है, एक्जिमा में है, ल्यूपस में है, ये बहुत अच्छे से काम करता है। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में बहुत से लोगों को एक परेशानी दिखाई दे रही है कि एसिडिटी की वजह से गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं, पेप्टिक अल्सर होते हैं, इंटेस्टाइन में भी अल्सर होते हैं, क्योंकि हमारा जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। और अगर बार बार शरीर में एसिडिक लेवल बढ़ती जा रही है तो ये अल्सर्स बन जाते हैं। तो ये अल्सर्स का भी हीलिंग बहुत अच्छे से होता है। सी बकथॉर्न में ऐसी प्रॉपर्टीज है कि वो नया टिश्यू रीजनरेट करता है, मतलब वो हीलिंग भी करता है और वहां पे नया टिश्यू रीजनरेट भी होगा, अच्छे से टिश्यू बनेगा। तो ये इन्फ्लामेटरी कंडीशन जो भी आपके माउथ से लेकर एनस तक जो भी म्यूकस लेयर है वो अच्छे से रीजनरेशन अच्छे से होगा, और ये उसको मेंटेन करेगा, उसका हेल्थ मेंटेन करेगा, ताकि एसिडिट की वजह से जो म्यूकस मेम्ब्रेन में तकलीफ होती है वो कम हो जाती है। मतलब जो भी इरिटेशन होता है एसिडिक लेवल बढ़ने से वो कम होता है। इसी वजह से स्टमक अल्सर, कैंसर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में हम कह सकते हैं कि ओबेसिटी आता है, डायबिटीज आता है, हार्ट डिसीज आता है, हाइपरटेंशन, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, ये सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में आता है। एलडीएल बढ़ना, एचडीएल कम होना, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ना, ये सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में आते हैं, ये सारी कंडीशंस। साथ ही में बेली फैट भी बढ़ जाना, अगर बेली फैट बढ़ता है तो उसका सीधा प्रेशर पैनक्रियाज पे जाता है, लीवर। तो ये एंटीऑक्सीडेंट कैसे काम करता है, उसके अंदर जो फ्लावोनॉइड्स है इसकी वजह से एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी प्रोलिफरेटिव, मतलब क्या होता है, जो भी हमारे कैंसर में हम देखा जाता है कि कैंसर में प्रोलिफरेशन होता है, मतलब नॉर्मल सेल ग्रोथ वो नहीं होके जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, जो भी अच्छी पेशियां नहीं होती है वो बढ़ती जाती है, प्रोलिफरेशन होता रहता है उसका। तो ये एंटी प्रोलिफरेटिव है, इसका मतलब ये कैंसर की जो सेल ग्रोथ है उसको रोकता है। इसकी वजह से ये पॉलीफेनॉल्स जो कंटेंट है इसमें का, ये बहुत यूजफुल रहता है। साथ ही में फैटी एसिड्स भी ये यूज होता है। एक तो स्किन के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन, जो मैंने पहले बताया, जो हमारे पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है, तो उसका भी हेल्थ मेंटेन करने में ये इंपॉर्टेंट है। फैटी एसिड्स कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस भी कम करने में इस्तेमाल होते हैं। और फाइटोस्टेरॉल्स जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट है कंपोनेंट, जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा काम करता है। साथ ही में हम डायबिटीज का जो है इसमें इंसुलिन सिक्रीशन अच्छे से करता है, इम्प्रूव करता है, क्योंकि अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो इंसुलिन हमें इंजेक्शन बाहर से लेना पड़ता है, या फिर ब्लड शुगर लेवल एकदम से हाई हो जाता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी भी देखने को मिलती है बहुत डायबिटीज कंडीशन में। तो डायबिटीज के पेशेंट में अगर शुगर कंट्रोल करने में ये मदद करेगा, लेकिन म्यूकस मेम्ब्रेन भी है उनका, जैसे कि डायबिटिक की कंडीशन में हम देखते हैं कि उनको वुंड्स ज्यादा होती है, या फिर उनके नर्व्स जो है, साथ ही में आगे जाके उनका हार्ट डिसीजेस भी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उनके कंडीशन में इन्फ्लामेशन रहता है, सूजन रहती है शरीर के अंदर कहीं ना कहीं। तो ये उसका अच्छा इफेक्ट देता है।
साथ ही में हमारे लीवर के हेल्थ के लिए भी अच्छा है। लीवर के हेल्थ में क्यों अच्छा है, अब मैं आपको समझाऊंगी कि हम जो भी खाना खाते हैं तो हम तीनों चीज लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी के लिए जरूरी है, प्रोटीन्स हमें सेल ग्रोथ के लिए जरूरी है, और फैट्स हमें जो प्रोटेक्शन होता है, हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है जैसे कि हार्ट है, ब्रेन है, लंग्स है, लीवर है, ये जो भी ऑर्गन्स है उसके प्रोटेक्शन के लिए हमें फैटी एसिड्स बहुत जरूरी है। और लीवर का काम है मेटाबॉलिज्म करना, ये तीनों जो भी हम खा रहे हैं उसका मेटाबॉलिज्म लीवर करता है। तो अगर लीवर का मेटाबॉलिज्म फंक्शन ही डिस्टर्ब हो जाता है, और वो फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है जब हमारा एलडीएल बढ़ता है, मतलब जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ता है, तब ये मेटाबॉलिज्म फंक्शन डिस्टर्ब होने लगता है, और उसके बाद में बाकी हाइपर कोलेस्ट्रोमिया ऐसी कंडीशन मिलती है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो लीवर का ये फंक्शन अच्छा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये लिपिड मेटाबॉलिज्म, जो भी मेटाबॉलिज्म है वो अच्छे से करेगा। साथ ही में विटामिन ई है, कैरोटीनॉइड्स है, एंटीऑक्सीडेंट है। अगर हेल्दी फैट आप खा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपके बैड फैट्स कम हो रहे हैं शरीर के अंदर। तो जितना आप हेल्दी फैट लोगे, शरीर को हेल्दी फैट दोगे, उतना ही आपके बैड फैट्स कम होते रह जाएंगे। आंखों के लिए बहुत अच्छा है। साथ विटामिन ई के वजह से तो है ही, लेकिन बीटा कैरोटीन है, विटामिन ए है, इसकी वजह से ये आंखों के लिए बहुत अच्छा है। आजकल स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बड़ों के लिए भी, और बच्चे भी मोबाइल देखना या फिर लैपटॉप पे ज्यादा देर स्टडीज की वजह से भी आंखों में ड्राई सिंड्रोम बढ़ गया है। ये देखा, आपको ये फोटो दिख रही है, इसमें नॉर्मल आए हैं, और ये देखिए जैसे ड्राई बन गया है यहाँ पे आए। तो ड्राई डायरेक्टली ऐसा नहीं बनता, शुरू शुरू में आपको पहले लाल रेडनेस दिखेगा, फिर इचिंग होगी, फिर आंखों से पानी आएगा। ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो इन कंडीशन में आपको सीबकथॉर्न लेना जरूरी है। और साथ ही में जो डायबिटिक की कंडीशन में दिखाई देता है रेटिनोपैथी, उनकी कंडीशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्थेल्मोलॉजी में कोई भी आई की रिलेटेड डिसीजेस है या फिर विजन कम है, इनके केसेस में सीबकथॉर्न बहुत अच्छा काम करता है। और दूसरा बात है, इसमें जो फैटी एसिड्स है या फिर लेसिथिन है, उसकी वजह से ये हमारे हेयर्स डैमेज जो होते हैं, हार्श शैम्पूज यूज करना या फिर लाइफस्टाइल है, शरीर में पित्त दोष बढ़ना, कारण तो बहुत सारे हेयर फॉल के। तो हेयर फॉल में भी ऐसा होता है कि हेयर डेंसिटी कम होती है, उसकी जो शाइनिंग है, इलास्टिसिटी है, वो कम होती है। तो ये सीबकथॉर्न अगर डाइट में डेली इंक्लूड करेंगे तो ये इलास्टिसिटी भी बढ़ेगा, और ये जो हर एक हेयर फॉलिकल की जो डेंसिटी है वो बढ़ाता है। ये डैमेज्ड हेयर है और ये नॉर्मल हेयर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें जो फैटी एसिड्स है, इसेंशियल ऑयल्स है, ये पूरे हमारे बालों के लिए अच्छे से काम करते हैं। साथ ही में हम ऐसा एक फूड हमारे पास में है, इसको हम सुपर फूड ही कह सकते हैं, क्योंकि इसमें पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड दोनों फैट्स एक ही चीज से हमें मिलते हैं। ऐसी प्लांट बेस्ड सोर्स में तो सिर्फ सीबकथॉर्न एक ही ऐसा है कि जिसमें से हमें ये दोनों अच्छे फैट्स हमें मिल रहे हैं। और सब लोग सोचते होंगे कि फैट क्यों लेना है, फैट इसलिए लेना है कि शरीर में रूखापन ना आए, और अच्छे फैट शरीर के जो भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स है उसका जो मूवमेंट होता है नॉर्मल, जैसे कि लंग्स का जो नॉर्मल मूवमेंट है, हार्ट का पंपिंग का मूवमेंट है, वो अच्छे से होने के लिए वहां पे इलास्टिसिटी या फैट्स रहना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हमें शरीर में हेल्दी फैट्स लेना इंपॉर्टेंट है। शरीर में अगर ड्राइनेस बढ़ती है तो हमारे नसों को भी वो रूखापन लाता है, और उसके बाद वो अल्जाइमर्स है, पार्किंसंस है, या फिर याददाश्त कमजोर होना, ये सारी डिसीजेस, डिजेनरेशन डिसीजेस वो दिखती है। तो ये डिप्रेशन और एंजाइटी में ऐसे तरीके से काम करता है, क्योंकि जो फैटी एसिड्स है ओमेगा 3, 6, 7, 9, ये हमारे ब्रेन के ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत सारे लोग ये एंटी डिप्रेसेंट होने की वजह से, या फिर हार्ट के लिए या ब्रेन की हेल्थ के लिए अच्छा होने की वजह से, जिनको भी ज्यादा ब्रेन का काम होता है, मतलब जो भी स्ट्रेसफुल लाइफ में रहते हैं, वो लोग ओमेगा फैटी एसिड के कैप्सूल रोज डाइट में इंक्लूड करते हैं। लेकिन ओमेगा फैटी एसिड्स के साथ हमें बाकी भी ये विटामिन, मिनरल्स और बाकी कंस्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं, तो सीबकथॉर्न उसमें बहुत अच्छा ऑप्शन है।
फिश ऑयल का भी एक ओमेगा फैटी एसिड का कैप्सूल मिलता है बाहर, लेकिन हम ये नहीं कह सकते वो एब्सॉर्ब कैसे होता है अंदर जाके, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड जो होता है तो ये एब्सॉर्प्शन बहुत जल्दी से होता है जितना एनिमल बेस्ड होता है। तो उससे अच्छा हम प्रिफर करते हैं कि हम प्लांट बेस्ड ही ज्यादा से ज्यादा यूज करें। बच्चों में भी ये दिखता है कि अटेंशन डेफिसिट, ये हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बच्चों में बहुत दिखता है। बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, किसी की बात नहीं सुनते, या फिर वो हाइपर एक्टिव होते हैं। इन कंडीशन में सीबकथॉर्न बहुत अच्छे से काम करता है, और साथ ही में कैंसर का रिस्क कम कर देता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई होने की वजह से कोलन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर में इसका बहुत रिसर्चेस भी हुए हैं, आपको गूगल पे रिसर्च पेपर्स भी मिलेंगे। तो इसका इफेक्ट अगर हम कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, मतलब जो भी वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनके साथ में अगर सीबकथॉर्न भी करते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा उससे उभरने में मदद मिल सकती है। और साथ ही में अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में कैंसर के पेशेंट्स हैं तो उसके प्रिवेंशन के लिए भी हम अगर ये हमारे डाइट में इंक्लूड करते हैं तो बहुत फायदा देता है। एंटी हाइपरलिपिडीमिया मैंने पहले बताया कि कोलेस्ट्रॉल ये कैसा कम करता है। तो अभी आपको ये जो इमेज दिख रही है ये आर्टरी की इमेज है, जो हमारे बहुत सारे पूरा शरीर में ये जाल रहता है आर्टरीज का। तो ये आर्टरीज में आपको दिख रहा है एलडीएल है। एलडीएल जो होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। कभी भी आपने लिपिड प्रोफाइल किया होगा, आपके घर में भी किसी ने किया होगा, तो आपको उसमें वो दिखता है कि एलडीएल कितना है, एचडीएल कितना है, ट्राइग्लिसराइड्स कितने हैं। तो ये एलडीएल होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल होता है गुड कोलेस्ट्रॉल फॉर हार्ट। ठीक है। और ये जो दिख रहा है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स है। अगर प्लाक्स ये जमा रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़ते हैं, तो हमारे जो आर्टरीज है उसके अंदर ये ब्लॉकेज पैदा करता है। ये ब्लॉकेज जस्ट शुरुआत हुई है इसकी ब्लॉकेज की, ये प्लाक दिख रहा है आपको, तो ये पूरा भर जाएगा और वहां पे ब्लॉकेज होंगे। तो हार्ट के पेशेंट में आपने सुना होगा कि 90% ब्लॉकेज है, 80% ब्लॉकेज है, 95% ब्लॉकेज है। तो ये ब्लॉकेज ऐसे बनता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ती रहेगी, टोटल कोलेस्ट्रॉल की, और उसमें भी एचडीएल कम होता है, एचडीएल जो है वो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे बनने नहीं देता और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है। तो ये कंडीशन जो है, इन कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ये ओमेगा फैटी एसिड्स भी लेना और ये सीबकथॉर्न भी साथ में लेना। तो इसमें ऐसा ये काम करेगा। साथ में एंटी ओबेसिटी एक्टिविटी ये कैसा करता है, क्योंकि जो भी पॉलीसेकेराइड्स है वो हमारे शरीर में बैड फैट्स जो सैचुरेट होते हैं शरीर के अंदर, उसको बाहर निकालने में मदद करता है। अगर बैड फैट्स बाहर जाते हैं, उसका एक्यूमुलेशन नहीं होता, तो ये एंटी ओबेसिटी भी काम करता है। और मैंने कहा कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आ जाता है ओबेसिटी, एक डिसीज। और जो बेली में जो फैट होता है वो भी मेटाबॉलिक डिसीजेस में आगे जाके, जैसे पीसीओडी है, डायबिटीज है, उसके ऊपर वो परिवर्तन रहता है। तो अगर ओबेसिटी भी बढ़ती है तो ये चीजें होने की रिस्क ज्यादा होती है। साथ ही में ये ब्लड शुगर लेवल भी कम करता है। कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेस में ये तो काम करेगा, लेकिन फ्लेवोनॉइड्स जो है उसके हार्ट मसल्स, हार्ट जो बना हुआ है पूरा मसल से बना हुआ है, तो हार्ट की पंपिंग होना भी बहुत जरूरी है। पंपिंग के लिए उसको गुड फैट्स मिलना भी जरूरी है। तो ये फ्लेवोनॉइड्स जो है वो कार्डियक रिदम, जो हार्ट बीट सुनाई देते हैं, वो नॉर्मल रखने में, और मसल, हार्ट का जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो भी अच्छे से रखने में बहुत मदद करते हैं। साथ ही में ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती है हार्ट में बहुत सारे पेशेंट्स को, तो वो भी ये कम करती है। एलडीएल का तो पहले स्लाइड में मैंने बताया कि ये एलडीएल कम करता है, इसकी वजह से ये ब्लॉकेजेस प्रिवेंट करता है। अगर आपको फ्यूचर में ब्लॉकेजेस हो भी रहे हैं, बहुत लोगों का ऐसा कहना होता है कि मैं, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल तो अच्छा है, लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल लेवल में ये नहीं देखते कि उनका एचडीएल कितना है, क्योंकि एचडीएल भी अगर कम रहता है तो भी आगे जाके स्ट्रोक के चांसेस रहते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं, हार्ट डिसीजेस के चांस रहते हैं। तो इसकी वजह से हमें ध्यान देना है कि हम हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर में नहीं बढ़ना चाहिए। वुमेन्स हेल्थ में ये कैसे काम करेगा, क्योंकि ये सारी चीजें तो देखी, हार्ट कंडीशन वो सब चीजें हैं, लेकिन वुमेन्स हेल्थ में ये काम करता है। एक तो ये इसेंशियल फैटी एसिड्स है। महिलाओं में ऐसा दिखा जाता है कि जो भी उनको प्रॉब्लम्स होती है मेनली हार्मोनल इम्बैलेंस की होती है, क्योंकि पूरा हार्मोनल्स के कंडीशन में प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है,
उसके कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो नॉर्मल रहना, और थायराइड का भी लेवल नॉर्मल रहना। हाइपोथायराइडिज्म है या फिर हाइपरथायराइडिज्म है, महिलाओं में ये केसेस ज्यादा दिखते हैं। थायराइड तो मेंस में भी दिखता है, लेकिन महिलाओं में ये ज्यादा दिखता है क्योंकि उनके बाकी के जो हार्मोन्स है उसका इफेक्ट वो ज्यादा दिखता है। विटामिन सप्लीमेंट बहुत जरूरी है, खासकर वुमेन्स को, क्योंकि उनका डाइट का ध्यान नहीं रख पाती वो ज्यादा से ज्यादा, और उनका काम करने का तरीका ऐसा होता है कि डाइट वो अच्छे से नहीं करती, बस काम में ध्यान रहता है, और वो डाइट, वो सप्लीमेंट और जो शरीर को पोषण की जरूरत है वो हमारे ये न्यूट्रास्यूटिकल से ये कंप्लीट होता है। और पेरी मेनोपॉजल पीरियड्स है या फिर मेनोपॉजल पीरियड होता है, उसमें शरीर में रूखापन बहुत ज्यादा बढ़ता है, जैसे कि वजाइनल ड्राइनेस होता है, प्रोजेस्टेरॉन कम होने लगता है, स्किन में ड्राइनेस आता है, बालों में ड्राइनेस, और उसका इफेक्ट जाता है पूरा हमारे बोन्स और टिश्यूज के अंदर, जैसे कि मांसपेशियों में क्रैम्प्स आने लगते हैं, है ना, या फिर वीकनेस आने लगता है। तो इन कंडीशन में ये इसेंशियल फैटी एसिड्स होने की वजह से और जो गुड फैट्स है ये बहुत अच्छा काम करता है। और इनफर्टिलिटी के केसेस में भी, क्योंकि इसमें विटामिन ई है, इनफर्टिलिटी के केसेस में आपने देखा होगा कि विटामिन ई डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, दोनों को, मेल और फीमेल दोनों पार्टनर्स को वो प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन विटामिन ई के साथ में जो इसमें जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स है, ओमेगा 3, 6, 7, 9 फैटी एसिड्स है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में। डिसमेनोरिया में जिनको पीरियड्स के वक्त तकलीफ होती है, तो ऐसा होता है कि एंडोमेट्रियोसिस की वजह से भी ये हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस मतलब जो गर्भाशय के अंदर जो स्तर रहता है वहां पे सूजन रहती है, तो वो सूजन अगर कम होती है तो उसके बाद उनको जो पीरियड्स के वक्त तकलीफ होती है वो भी ये कम करेगा। तो ये वुमेन्स हेल्थ में भी बहुत अच्छा इफेक्टिव है। और बात आती है बच्चों के बारे में, तो बच्चों में ऐसा देखने को मिलता है हमें, मुझे डाउट्स भी आते हैं बहुत लोगों के कि सिबकथॉन बच्चों में देना चाहिए या नहीं। तो बच्चों में हम ये दे सकते हैं, एकदम सेफ डोज है, क्योंकि ये एक प्लांट बेस है, और जैसे इसके जैम्स, जूसेस, ये डेली लोग इनटेक करते हैं इसका, तो ये अच्छा फूड सप्लीमेंट है बच्चों के लिए भी और सारे एज ग्रुप्स के लिए भी। तो एक की नोट है यहाँ पे, मैंने उसके सारे जो प्रॉपर्टीज है वो लिखी है। पेन रिलीफ में है, टिश्यू रीजनरेशन में, इम्यून सिस्टम बढ़ाने में, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैंसर, कैंसर को रोकने में, और जो भी कैंसर पेशेंट है उनको उनसे उभरने में ये मदद करेगा, सूजन कम करने में। और ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज इसकी प्रूवन है, एक रिसर्च पेपर है उसका, अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं दे भी दूंगी। उसमें ये कैंसर की इसकी एक्टिविटी प्रूवन है, क्योंकि ये कैसा करता है, सेल साइकिल अरेस्ट करता है, मतलब जो भी ग्रोथ हो रही है उसको वो अरेस्ट करेगा, एंटी प्रोलिफरेशन है, वो ग्रोथ को कम करेगा, इम्यूनिटी सिस्टम अगर बढ़ती है अच्छे से कैंसर पेशेंट की, तो जाहिर सी बात है उनको उभरने में बहुत जल्दी से, और जो भी कन्वेंशनल थेरेपी का इफेक्ट शरीर के अंदर पड़ता है उनकी, तो वो भी कम होने लगता है। तो ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज इसकी वजह से ये सी बकथान की है।